दोस्तों स्वागत है आपके एक और वीडियो में। यहाँ पर देखेंगे जीके के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम के दृष्टि में बन पाते हैं। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन होने वाले, 50 क्वेश्चन होने वाले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत में से कौन सा ग्रंथ वेद में नहीं आता है? तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ग्रंथ जो कि वेद में नहीं आता है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, जो कि मनुस्मृति वेद में नहीं आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में प्रमुख रूप से लिखे गए हैं? तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस मतलब रूप में लिपि में लिखे गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तो रंगड़ी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ किसने लिखा है? तो आपको बताना है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि डी, कल्हड़ ने। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोत में सिक्के किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं? तो आपको बताना है कि पुरातात्विक स्रोत में से सिक्के किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि सी, भौतिक। आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ महावंश किस देश में रचित हुआ था? तो आपको बताना है कि महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है किस देश में रचित हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि सी, श्रीलंका में। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक ग्रंथ में के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि इंडिका की किसने लिखा था, यानी कि इंडिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेस्टीज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी यात्री भारत आया और उसने यहाँ पर विवरण लिखा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि जो विदेशी भारत आया तो वहाँ पर किस बुक, कौन सी बुक लिखा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। आपका आंसर सही बी हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का मुख्य आधार क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का मुख्य आधार क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि सी, पुरालेख, सिक्के और साहित्य। आपका अगला क्वेश्चन है, हेनसांग किस काल में भारत आया था? तो आपको बताना है कि हेनसांग किस काल में भारत आया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि सी, हर्षवर्धन के काल में इन्होंने भारत आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि डी, ऋग्वेद। तो आपका सही आंसर ऋग्वेद। आपका अगला क्वेश्चन है, अल्बेनिया भारत में किस शासन काल में आया था? यानी कि अल्बेनिया जो भारत में आया था किसके शासन काल में आया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि मोहम्मद गजनवी के मतलब शासन काल में आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरालेख विद्या के जनक माने जाते हैं। तो आप भारतीय पुरालेख विद्या के जनक माने जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, जेम्स प्रिंसेप। आपका अगला क्वेश्चन है, किस लिपि का उपयोग सिंधी घाटी सभ्यता में हुआ है? तो आपको बताना है किस लिपि का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चित्र लिपि का। आपका आंसर सी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म का स्रोत है? तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ, जो कि 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से जैन धर्म का स्रोत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी, अंग सूत्र ने। आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक किस भाषा से लिखा गया है? मतलब त्रिपिटक बौद्ध साहित्य के किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी, पाली भाषा में। आपका अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख किस प्रकार के स्रोत हैं? तो आपको बताना है कि अभिलेख किस प्रकार के स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि पूर्वोत्तरिक। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक के सिक्कों पर यूनानी लिपि पाई जाती है? तो आपको बताना है किस भारतीय शासक के सिक्के पर यूनानी लिपि पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि डी, मेनेंडर। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने आर्यभट्टीय नामक खगोलीय गणितीय ग्रंथ लिखा था? आपको बताना है कि किसने आर्यभट्टी नामक खगोलीय गणित लिखा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि आर्यभट्ट, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का महाकाव्य रघुवंश किसने लिखा था? तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो संस्कृत भाषा का महाकाव्य रघुवंश किसने लिखा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी कालिदास ने। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है? तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वेद नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि विष्णु पुराण, इसमें यह वेद नहीं है। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल को किस कारण से भारतीय स्वर्ग युग कहा जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि संस्कृत, कला, विज्ञान और साहित्य का उत्कर्ष। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आपको बताना है कि मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी विधिक। आपका अगला क्वेश्चन है, तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब बटन दबा कर जुड़ जाओ। तो आपका सही आंसर हो जाए जो कि विशाखा दत्त ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य स्रोत है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि महावंश। तो आपको महावंश जो कि सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के जीवन हर्षचरित किसने लिखा था? तो आपको बताना है कि हर्षवर्धन के जीवन हरिश्चंद्र चरित्र किसने लिखा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि सी बाणभट्ट ने। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस लिपि का प्रयोग खरोष्ठी के साथ हुआ करता था? तो आपको बताना है कि किस लिपि का प्रयोग खरोष्ठी के साथ हुआ करता था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि ए ब्राह्मी लिपि को। आपका अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? मतलब विनय पिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि सी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थवेद का क्या विषय है? तो आपको बताना है कि अर्थवेद है जो है विषय क्या है। तो मतलब अर्थवेद में क्या कौन सा विषय डाला गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी जादू टोना और तंत्र। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसने खुदाई कर पुरातत्व सामग्री प्राप्त की थी? तो आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम किसने खुदाई करके पुरातत्व सामग्री प्राप्त की थी। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कनिंघम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी विष्णु शर्मा। आपका अगला क्वेश्चन है, दीपवंश और महावंश की रचना किस भाषा में हुई थी? तो आपको बताना है कि दीपवंश और महावंश की रचना किस भाषा में हुई थी। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी पाली भाषा में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर होगा तो अंगसूत्र। तो अंगसूत्र बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये जैन धर्म का है। आर्यभट्ट ग्रंथ किस विषय से लिया गया है? तो आपको बताना है कि आर्यभट्ट किस विषय से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए जो कि खगोल और गणिती से। आपका अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का वर्णन किया है? तो आपको बताना है किस विदेशी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का वर्णन किया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज जो कि आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फरहान किस देश
से भारत आया था? तो आपको बताना है फरहान जो था किस देश से भारत आया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ए मतलब ए, चीन। आपने पाणिनि ने किस विषय पर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि बताया गया है कि पाणिनि ने किस विषय पर अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया था। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा तो व्याकरण पर, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वात्तक स्रोत नहीं है, यानी कि पूर्वोत्तर का पुरातात्विक स्रोत नहीं है। तो पूर्वात्तरिक स्रोत नहीं है, आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि महाभारत। आपका सही आंसर डी महाभारत हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, महाभारत में किस युद्ध का वर्णन है? तो आपको बताना है महाभारत में किस युद्ध का वर्णन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन महाभारत में है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों में सबसे प्रसिद्ध शिलालेख किसका है? शिलालेखों में सबसे प्रसिद्ध शिलालेख किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्तिक। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आपको बताना है कि विष्णु पुराण किस प्रकार के ग्रंथ है। तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पौराणिक ग्रंथ। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्यतः संगीत में नहीं आता है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा वेद मुख्य संगीत में नहीं आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि ए, सामवेद। आपका अगला क्वेश्चन है, हेनसांग किस शासक के समय भारत आया? तो आपको बताना है कि हेनसांग किस शासक के समय भारत आया था। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्रा के विवरण किस प्रकार के स्रोत हैं? विदेशी प्रकार के विवरण किस प्रकार के स्रोत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, विदेशी विदेशी विदेशी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, तो आप जाटक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो आपको बताना है जाटक कथाएं जो है वो किस धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म से। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चित्रलिपि, जो कि आपका सही आंसर सी हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण मुख्यतः किस से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि ए, कला से। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन दिए गए। तो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कनिंघम। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शासनकाल के अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि किस शासनकाल में के युग में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल के साथ जुड़ जाओ ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट पाने के लिए। आपके जीके इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। तो धन्यवाद।